अस्सलाम वालेकुम। Today I'm going to discuss about how to make notes during PMS और CSS एग्ज़ाम्स। ठीक है, अगर आप CSS और PMS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके नोट्स आपने कैसे बनाने हैं। तो एक बात तो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि आपने लेंथी नोट्स की तरफ हरगिज़ नहीं जाना। ठीक है, आपने सबसे पहले जो FPSC की या PPSC की जो सिलेबस है ना उसको डाउनलोड करना है। उस सिलेबस में से आपने फिर पास्ट पेपर जो है ना 5 साल के वो लेने हैं। उसमें से देखना है कि कौन से एरियाज़ जो हैं वो बार-बार पूछ रहा है। ठीक है, जैसे जिहाद का टॉपिक बहुत हाँ, बार पूछता है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स में जो इकॉनमी है उसको लाज़मी टच करता है। ठीक है, जो पीछे ट्रेंड चल रहा था उसमें कश्मीर के इशू को बड़ा लेके आ रहा था। ठीक है, तो अभी जो न्यू इशू आएँगे तो आपने देखना है कि जो 5 साल में सबसे ज़्यादा जिसका फ़ोकस है ना एग्ज़ामिनर का, आपने वो टॉपिक निकाल लेने हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड बुक ले लेनी है और एक जो है वो लोकल बुक लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लोकल बुक पढ़नी है। ठीक है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। उसके बाद फिर आपने एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। तो उससे जो लोकल बुक पढ़ने से जो उसमें चूँकि जो लैंग्वेज है वो बहुत ईज़ी यूज़ की होती है तो बच्चे ईज़िली उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक स्टैंडर्ड बुक लाज़मी पढ़नी है। ठीक है, अच्छी सी जो रिकमेंडेड FPSC या PPSC में रिकमेंडेड बुक्स हैं ना उसमें से कोई एक अच्छी सी बुक जो है ना जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो कवर करे उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों में से फिर आपने पहले आपने जस्ट बुक पढ़नी है और बुक के ऊपर ही निशान लगा लेने हैं। ठीक है, चाहे वो हाइलाइटर से लगा लें या पेंसिल से लगा लें शॉर्ट। फिर आपने दूसरी बुक जो एक स्टैंडर्ड है वो पढ़नी है, उसके ऊपर भी जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर निशान लगा लेना है। फिर आपने बनाने हैं नोट्स उनमें से। फिर आपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि उस दोनों डाटा को जो कंबाइन करके ना तो बेस्ट नोट्स जो है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। फिर उन नोट्स में आपने कुछ रेफरेंस और जो कोटेशंस वगैरह हैं वो इंटरनेट से गूगल से सर्च करके यानी अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं जिहाद का ही लगा लें तो जिहाद के ऊपर जो कुछ 5-4 आयत हैं उनको उधर लगा लें। अगर आप कोई करंट अफेयर का टॉपिक यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पॉलिटिकल साइंस का उसमें अगर कोई कोटेशन है तो वो 3-4 कोटेशन उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, किसी का कोई फैक्ट्स एंड फिगर या ग्राफ बनता है क्वेश्चन का तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, कोई अगर फ़्लो चार्ट बन रहा है एक क्वेश्चन में ना फ़्लो चार्ट भी लाज़मी इनकॉर्पोरेट कर लें। तो इस तरह आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लोकल बुक फिर जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़नी है। दोनों को पढ़ के निशान लगा लेने हैं। फिर आपने जो कोटेशंस हैं उनको सर्च करना है उस टॉपिक की। फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर कोई बनता है तो उसको सर्च करना है। फिर आपने कोई फ़्लो चार्ट अगर बनता है तो उसको सर्च करना है। जब ये पाँचों चीज़ें सर्च हो जाएँगी उसके बाद आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं बिल्कुल शॉर्ट से। ठीक है, कोशिश करें कि तस्वीरों वाले नोट्स बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक मतलब गोल दायरा बनाएँ फिर इस तरह तीर के निशान लगा लें, इस तरह तीर के निशान लगा लें यानी काज़िज़ हैं 5-6 काज़िज़ इस तरह लगा लें। यानी कोई ना फ़िगर बना लेनी है। उससे जो आपकी जो विज़ुअल मेमोरी है ना वो उसकी चूँकि रिटेंशन ज़्यादा होती है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नोट्स बनाते वक़्त ये लाज़मी करना और नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए ताकि आप जो आखिरी दिन में है ना वो रिवाइज़ कर सकें। तो उसमें से आप मैक्सिमम भी अगर जाएँ ना तो एक जो है सब्जेक्ट उसके 40 से 50 से ऊपर पेज हरगिज़ नहीं जाने चाहिए। ठीक है उनके नोट्सेस में। ठीक है, जो कोशिश करनी है आपने 30 से 40 लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है तो आप 50 तक भी ले जाएँ। इससे ऊपर हरगिज़ नहीं आपने जाना, उसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह नोट्स बनते हैं, इससे आप रिवाइज़ भी कर सकेंगे और अच्छी तरह इंशाल्लाह पेपर वाले दिन रिप्रोड्यूस भी डाटा कर सकेंगे।